ज़ाहिद महमूद साहब, हम एक पैटर्न देख रहे हैं और ये पैटर्न ये है कि साने जाफर एक्सप्रेस के बाद भी ये वाक़यात का सिलसिला रुका नहीं है। उसी तरह से टारगेट किया जा रहा है मज़दूरों को, मुसाफिरों को और पुलिस वालों को। क्या वजह है ये पैटर्न, ये वजूहात आपको इसकी क्या नज़र आती हैं और ये एकदम से इन वाक़यात में जो एक इजाफा है उसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया जी इनवाइट का। देखिए, इसको हमें वी शुड अंडरस्टैंड दिस। खासतौर पे मैं चाहूंगा कि हर पाकिस्तानी ये समझ ले कि इस वक्त हम एक हाइब्रिड वॉर का सीरियसली विक्टिम हुए हैं जी। सीरियस एप्लीकेशन है हाइब्रिड वॉर की, फिफ्थ जनरेशन वॉर की, प्रॉक्सी की और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो इसका मिक्स है और ये एक काइंड ऑफ इंसर्जेंसी की एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। और इंसर्जेंसी में आपको पता चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो पीपल ऑफ द रीजन होते हैं, जब वो एरिया होता है जहाँ पे ये चीजें चल रही होती हैं जी। तो उसकी एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और उसका सबसे पहला इफेक्टिव चीज ये होती है कि आप सिक्योरिटी कितने सीरियस कंडीशन वहां पे क्रिएट कर दें कि वहां के रहने वाले लोग, जिनको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहा हूं, उनमें इतना फियर आ जाए कि वो स्टेट की जो एलिमेंट्स है उनके बीच में उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए जी, या उनका जो एक विल टू स्टे विद द स्टे, वो एक फियर्स उसके ज़हन में इतने ज्यादा डाल दिए जाएं कि वो जो इंसर्जेंट्स हैं कह लें या जो प्रॉक्सीज हैं, उनके इंटिमिडेशन के नीचे आके वो अपनी लॉयल्टीज को चेंज करने के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दे। फिर सर्ज है जी। इसकी वजह पे मैं जैसे एक पूरी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट पीछे खड़ी है जी, जिसका भारत नाम है। तो इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। एक रैग टैग बलोची वेपन लेके पहाड़ पे नहीं चला गया और उसकी एप्लीकेशन नहीं है। इसका पूरा एक स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल पे इसकी थिंकिंग के साथ एप्लीकेशन हुई हुई है जी। अच्छा, लेकिन इसमें ये अब अफगानिस्तान के साथ हमने देखा है, इस मामले को जो है वो उठाया गया है। अब अगर इस तरह से किसी और मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होती है, ये लोग किसी हमसाया मुल्क के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से अपने ऑपरेशंस को जो है वो जारी रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान जैसी स्टेट के पास क्या ऑप्शन है? आई कैन अंडरस्टैंड जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी गवर्नमेंट उसको रन कर रही है जो बाय प्रोडक्ट है जी वॉर का, और एक बैड विड्रॉल वहां से हुआ एक बिग पावर का, यूएस का। वो वहां पे वेपन्स भी छोड़ गए, असला भी छोड़ गया और इसको डिसऑर्गेनाइज तरीके से छोड़ के चले गए। दूसरे अफगानिस्तान को मैं समझता हूं कि एक ऐसी स्टेट है जिसको मैं सिंपल वर्ड में ये भी कह सकता हूं कि दे हैव नथिंग टू लूज। और ये जो वॉर और फ्रिक्शन की जो इकोनॉमी है वो खुद तो तबाह हाल है ही है, अपने अफगानी लोगों के दुश्मन तो है ही है, उनकी कोई सोच नहीं है अफगानिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान के को सीरियस है, तो पाकिस्तान को भी लेके डूब रहे हैं। तो कोई भी ऑर्डरली स्टेट होती जिसके कुछ स्टेक्स पे होता, कुछ उसका सोशल सिस्टम स्टेक पे होता, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां की होती। जैसे हम देखें नेतन्याहू भी जंग लड़ रहे हैं, उनका इंटरनल भी एक पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड जरूर हो रहा है, समथिंग टू लूज इन दैट वॉर। हालांकि वो भी आई थिंक एक भयानक रंग है वॉर का, जेनोसाइडल वॉर कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरनल प्रेशर है उसके ऊपर, कुछ ना कुछ दूसरी पार्टी के है, फार राइट के। यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ तो माइट इज राइट की हुकूमत है अनफॉर्चुनेटली। तो इट इज अ सीरियस चैलेंज। आपका सवाल बहुत जबरदस्त है कि इट इज अ सीरियस चैलेंज फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर डिफेक्टिव ऑफ लीडरशिप वही है वहीं पे जी, इनको एंगेज तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीटीपी से एंगेजमेंट से बेहतर है कि आप अफगान जो अबूरी हुकूमत है उसके साथ बेहतर आप एंगेजमेंट करें जी। अच्छा, और ये जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, अब एक तरफ तो स्टेट ज़ाहिर बात है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, इनको परस्यू करना चाहती है, वो जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, वो जो दहशतगर्द एलिमेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो बलोच यकजहती कौंसिल जैसी तंजीमें हैं उनके एहतजाज भी जो है वो चल रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारियों पर भी जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो स्टेट के पास ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, इनमें से किस तरह से जो है वो बैलेंस करके चलना है, और एक पॉलिटिकल एलिमेंट और एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो है उसको डील करने के लिए जो है वो क्या तरीका हो सकता है स्टेट के पास? रहमान, अनफॉर्चुनेटली देखिए, पहले तो एक इन्होंने पॉपुलर बीवाईसी की आप जो बात कर रहे हैं, बीवाईसी एक सोशल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट बन चुकी है जी। इनिशियली दे हैड लॉट ऑफ मतलब अट्रैक्शन था उनको जो मिसिंग पर्सन पे, और इस तरह की मूवमेंट्स हमेशा एक पॉलिटिकल या एक सोशल या एक डेप्रिविएशन इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक
चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू की, लोग इसकी तरफ आए भी। लेकिन मेरे ख्याल में जाफर एक्सप्रेस के बाद तो अब बुरी तरह ये वल्नरेबल हुए हैं जी। आई थिंक बिल्कुल ही अब तो बेनकाब हो गए हैं, और ये भी आप इसको भी उसी रेड सिंडिकेट का हिस्सा ही समझ लीजिए। एटलीस्ट इसकी जो लीडरशिप है, अब कुछ तो विटिंगली लोग इनके साथ शामिल हुए होंगे जिनको बिल्कुल क्लियर पता है कि किस पार्टी का वो हिस्सा बन चुके हैं या किस ग्रुप में चले गए हैं, या रेड सिंडिकेट का एक पॉलिटिकल एक फेस समझ ले, बीएलए का पॉलिटिकल फेस। लेकिन मोस्टली कई होंगे जो अनविटिंगली अभी शामिल होंगे, जैसे यूथ को टारगेट किया गया, क्योंकि देखे ना वहां पे सबवर्जन हो रही है जी, रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, बहुत सारे अवामल है। और ये स्टेट के फेलियर्स भी हैं, मैं इसको कहता हूं कि स्टेट के फेलियर इन अ वे कि ये इन चीजों को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो दीज मूवमेंट्स विल कीप फाइंडिंग दी मटेरियल्स, मैन एंड मटेरियल अपने अंदर शामिल होते रहेंगे जब तक हम इनको एक होलसम लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी के साथ नहीं डील करेंगे। तो अब मेरे ख्याल में वल्नरेबल हो चुके हैं, इनको भी आप उन्हीं का हिस्सा ही समझें। नहीं, लेकिन देखिए स्टेट को जनरल साहब, स्टेट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो करनी होगी सूबे के अंदर, तो वो स्टेट जो है वो कहाँ करेगी जी? देखिए आई एग्री, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है जी बलोचिस्तान के अंदर। अब देखिए ना पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी शुरू हो रही हैं, सरदार अख्तर मेंगल भी मैदान में आ गए हैं, वो भी एक इस वक्त इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है रहमान के शायद 15-20 मिनट में इन चीजों को एनालिसिस करना भी एक चैलेंज है जी हमारे लिए, तो ये भी चैलेंज बन गया। अच्छा। अब देखिए ना वहां पे इस वक्त सरदारी सिस्टम जो था, या जो सरदार से पॉलिटिकल फील्ड में, उनको भी एक चैलेंज आ गया है फ्रॉम द कॉमनर्स। अब अनफॉर्चुनेटली जो वहां की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियंस पावर में नहीं आते बलूचिस्तान में, उनका हमने ट्रेंड देखा है कि वो भी अपने जो पॉलिटिक्स है उसको इन्हीं डेप्रिवेशंस के इर्द गिर्द, जब वो पावर से अपोजिशन में होते हैं या बाहर बैठे होते हैं, वहां सारों को इक़्तिदार चाहिए होता है। ये मैं आपको बताऊं, जब अपोजिशन बैठे तो एक जो पॉलिटिकल लीडर का रोल होता है ना जी अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन का, उसको वो लेने के बजाय वो भी इन्हीं डेप्रिवेशंस उसी एक उसमें, ठीक है इश्यूज भी है, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी अगर करें आप, अगर देखें कि कितना फंड्स गया है, 17 में से कितने लोग चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, 14 सरदार रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया। एक जब व्हाइट पेपर आप 1948 ऑनवर्ड और 72 ऑनवर्ड शुरू करें, जब ये सूबा बना है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे चेहरे जो है वो शायद अपनी बातों पर कायम न रह सके। बट एनीवे, लेकिन जनरल साहब इसकी आपको वजह क्या नजर आती है कि ये देखिए जो मिडिल क्लास है वहाँ का जो नौजवान है, जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो देखता है कि बाकी पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, वो स्टेट से ज्यादा नाराज नजर आता है एज कंपेयर टू हिज सरदार। तो इसकी वजह आपको जो है वो क्या नजर आती है? ये पढ़ा लिखा नौजवान सामने आया है, और ये पढ़ा लिखा भी तब हुआ है कि स्टेट ने थोड़ा सा एक्सर्ट किया। देखे ना, अब मैं वो सामने आए हैं, इन्हीं को मैं कह रहा हूँ, ये कॉमनर्स जो है, ये अभी इन्होंने सरदार इन सारे निजाम के रद्द किया है जी। बहरहाल ये डेप्रिवेशंस एक थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर बताना पड़ेगा कि डेप्रिवेशंस और सूबों में भी है जी। आप सदरन पंजाब में चले जाएं, मैं आई बिलोंग टू अटक जी, हमारी कुछ तहसील ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी तक पीने का पानी नहीं है जी, बिजली नहीं है, बहुत डेप्रिवेशंस यहाँ पे। बट एनीवेज, ये मैं नहीं कहता, इट्स नॉट इनकरेजिंग, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ नहीं है तो वहां पे भी नहीं होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। यहाँ पे स्टेट का फेलियर आता है। जो फेडरेशन का काम था, उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि जो फंड्स जाते थे या इसको भांप नहीं रहे। और अब भी अगर हमने इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ना बनाई, देखिए हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी है। इन अवामिल को खत्म करने के लिए हमें पीछे वो रोकना पड़ेगा। जब आप सप्लाईज रोकेंगे ना मटेरियल और मैन की, तो वो यही है सोशल इकोनॉमिक जो डेप्रिवेशन है, इनको एड्रेस करना है। तो वो ऑफ कोर्स अब कॉमनर्स हैं, वो बच्चे वो पढ़ गए हैं। अब देखिए देयर आर 11 यूनिवर्सिटीज इन बलोचिस्तान जी। मैं तमाम यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, मैं तमाम इनके जो पीसीज हैं उनसे मिला हूँ। वहां की देखिए रेडिकलाइजेशन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हो रही है। वहां पे देखा जाए तो जो सबवर्जन है वहां पे सबसे ज्यादा हो रही है। यूथ क्वेश्चन कर रहा है, उनका हक भी बनता है यूथ का हाथ पकड़ना है, उनसे नेगोशिएशंस बातचीत करनी है। यूथ ही पाकिस्तान को लेके जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रहमान साहब कि बलोचिस्तान के इश्यूज का सलूशन हमें बलोचिस्तान के अंदर से ही, बलोचिस्तान के लोगों से ही लेना है जी। दे विल बी लीडिंग दीज सॉल्यूशंस। और तमाम इदारे, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो है उन्होंने पीछे खड़ा, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अभी ओन करे जी इस इशू को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ठीक है।